आगाज तारीफ और दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाह रब अलआलमीन वालसलात वसलाम अल सैयदना मोहम्मद व आलिही वसहबे जमाउन। आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हर मुसलमान के ईमान, अमल और जिंदगी के हर शोबे के लिए रहनुमाई का बाइस है। एक, ईमान की अहमियत। इस्लाम में ईमान दिल की बुनियाद है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो ईमान लाए और नेक अमल करे वो कामयाब होगा। सूरत अल-बकरा 2:82। ईमान सिर्फ जुबान से कहने आ दिल में यकीन करने तक महदूद नहीं, बल्कि अमल से भी जाहिर होना चाहिए। दिल में यकीन, अल्लाह की वहदानियत और रिसालत मोहम्मद पर ईमान। अमल, नमाज, रोज़ा, ज़कात और इखलाकी जिम्मेदारियाँ। 2, नमाज की अहमियत। नमाज दीन की रीढ़ की हड्डी है। ये इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और हर बुराई से बचाती है। नमाज दिल को सुकून देती है। नमाज बुराई से रोकती है और नेकी की तरफ राग़िब करती है। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज हमें वक्त की पाबंदी, ज़ब्त नफस और अल्लाह की याद दहानी सिखाती है। 3, कुरान और हदीस की तालीम। कुरान करीम हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई का मुकम्मल ज़रिया है। कुरान इंसान को सही और गलत की पहचान सिखाता है। कुरान में ज़िंदगी के हर पहलू के लिए उसूल बयान किए गए हैं, इबादात, मुआमलात, अखलाकियात और समाजी ताल्लुकात। हदीस में हमें सैयदना मोहम्मद के किरदार, अखलाक और रोज़मर्रा ज़िंदगी के उसूल मिलते हैं। हदीस की तालीम हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ दिल में नहीं बल्कि अमल में भी होना चाहिए। मिसाल, आपका कौल, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। 4, अखलाकियात और हसन सुलूक। इस्लाम सिर्फ इबादात पर महदूद नहीं बल्कि अखलाकियात पर भी जोर देता है। वालिदैन की खिदमत और एहतराम, सच बोलना और वदा वफा करना, ईमानदारी और अमानतदारी, सब्र और शुक्र। 5, दुनिया और आखिरत। दुनिया आर्जी है, आखिरत दायमी। दुनिया की खुशियों में गर्क ना हो। अल्लाह की रज़ा को हर अमल में मुकद्दम रखे। नेकी का अमल हमेशा याद रखा जाएगा, बुराई का अंजाम सज़ा की सूरत में मिलेगा। ये हिस्सा तकरीबन 1 घंटे के लिए मवाद फराहम करता है। अगर आप चाहें तो मैं हिस्सा 2 भी इसी तर्ज पर तैयार कर दूं, जिसमें अमल साले और नेकी के तरीके, मुआशरती जिम्मेदारियाँ, सब्र, शुक्र और दुआ की अहमियत, आखिरत में कामयाबी के उसूल शामिल हों। मौजू, अमल साले, मुआशरती जिम्मेदारियाँ, सब्र, शुक्र और आखिरत में कामयाबी। 6, अमल साले की अहमियत। ईमान के साथ अमल साले लाजमी है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अमल साले करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिले। सूरत अल-मोमिनून 1:2। अमल साले में शामिल हैं नमाज और रोज़ा बाकायदगी से अदा करना, ज़कात और सदका देना, वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हसन सुलूक, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श होना। 7, मुआशरती जिम्मेदारियाँ। इस्लाम सिर्फ फ़र्द तक महदूद नहीं बल्कि मुआशरती ताल्लुकात पर भी जोर देता है। हमसाहदारी में भलाई, यतीमों और मोहताजों की मदद, अदल और इंसाफ कायम करना, झूठ, गीबत और जुल्म से बचना। ये जिम्मेदारियाँ न सिर्फ दुनिया में सुकून देती हैं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बुनती हैं। 8, सब्र और शुक्र। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, अल्लाह ताला हमें सब्र और शुक्र का दर्स देता है। सब्र, आजमाइश में साबित कदम रहना और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना। शुक्र, नेमतों का एतराफ़ और उनका सही इस्तेमाल। हदीस में आया है, सब्र करने वाला शख्स अल्लाह के करीब होता है और सब्र के सिले में वही सब कुछ हासिल करता है जो दुनिया और आखिरत में अच्छा है। 9, दुआ की अहमियत। दुआ इंसान और अल्लाह के दरमियान सबसे मजबूत ताल्लुक है। दुआ हर मुश्किल में सुकून और रहनुमाई देती है। अल्लाह से मदद मांगने में आजिज़ी और तवक्कल शामिल है। दिन में चंद लम्हे दुआ के लिए मखसूस करना ईमान को मजबूत करता है। 10, आखिरत में कामयाबी के उसूल। दुनिया आर्जी है, आखिरत दायमी। कामयाबी के लिए ईमान और अमल साले का इम्तिजाज ज़रूरी है। अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना, नेकियों में मुस्तकिल मिजाज रहना, गुनाहों से बचना और मुआफ़ी मांगना। कुरान ने फरमाया, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नदियाँ बहती हैं। सूरत अल-बकरा 82।
इख्तिताम। अल्हम्दुलिल्लाह रब अल आलमीन, हमने आज के इस बयान में ईमान और अमल की अहमियत, कुरान और हदीस की रहनुमाई, अखलाकियात और मुआशरती जिम्मेदारियाँ, सब्र, शुक्र, दुआ और आखिरत में कामयाबी के उसूल, सभी निकात का इहाता किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान और अमल साले अता फरमाए, हमारी जिंदगी को दुरुस्त रास्ते पर रखे और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। एक, ईमान की बुनियाद। ईमान दिल की बुनियाद है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो ईमान लाए और नेक अमल करे वो कामयाब होगा। सूरत अल-बकरा 2:82। ईमान के 3 पहलू हैं। दिल में यकीन, जुबान से इकरार, अमल के जरिए जाहिर करना। 2, नमाज की अहमियत। नमाज दीन की रीढ़ की हड्डी है, दिल को सुकून देती है, बुराई से रोकती है, वक्त की पाबंदी सिखाती है। 3, कुरान और हदीस की रहनुमाई। कुरान हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई है। हदीस हमें अमली जिंदगी में इस्लामी उसूल सिखाती है। 4, अखलाकियात। इस्लाम अखलाकियात पर जोर देता है। वालिदैन की खिदमत, सच्चाई और अमानत, सब्र और शुक्र, दूसरों के हुकूक की हिफाजत। 5, दुनिया और आखिरत। दुनिया आर्जी है, आखिरत दायमी। दुनिया की खुशियों में गर्क ना हो, अल्लाह की रज़ा को हर अमल में मुकद्दम रखे। वक्फा/छोटा दुआ हिस्सा। अल्लाहुम्मा अजलना मन इबादो अल-सालिहीन वफ़क़ना लमल मातेब व तर्जी, आमीन। हिस्सा 2, अमल साले, मुआशरत, सब्र, शुक्र, दुआ और आखिरत। वक्त तकरीबन 60 मिनट। 6, अमल साले। ईमान के साथ अमल साले लाजमी है। नमाज और रोज़ा बाकायदगी से, ज़कात और सदका देना, वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हसन सुलूक, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श होना। 7, मुआशरती जिम्मेदारियाँ। इस्लाम मुआशरती ताल्लुकात पर जोर देता है। हमसादारी में भलाई, यतीमों और मोहताजों की मदद, अदल और इंसाफ कायम करना। 8, सब्र और शुक्र। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, सब्र, आजमाइश में साबित कदम रहना, शुक्र, नेमतों का एतराफ़ और सही इस्तेमाल। 9, दुआ की अहमियत। दुआ इंसान और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक मजबूत करती है। हर मुश्किल में सुकून और रहनुमाई, आजिज़ी और तवक्कल के साथ अल्लाह से मदद मांगना। 10, आखिरत में कामयाबी। दुनिया आर्जी है, आखिरत दायमी। कामयाबी के लिए ईमान और अमल साले, कुर्बानी देना, नेकियों में मुस्तकिल मिजाज रहना, गुनाहों से बचना। कुरान में फरमाया, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नदियाँ बहती हैं। सूरत अल-बकरा 82। इख्तिताम और दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब अल आलमीन, हमने आज के बयान में ईमान और अमल की अहमियत, कुरान और हदीस की रहनुमाई, अखलाकियात और मुआशरती जिम्मेदारियाँ, सब्र, शुक्र, दुआ और आखिरत के उसूल,